नमस्कार साथियों, मैं अनुज कुमार पांडे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, आज आपके बीच लेकर आया हूँ मैं एक महान नायिका और शिक्षा क्रांति की अग्रदूत, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले से जुड़े हुए एक कार्यक्रम के बारे में। साथियों, बिहार के औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 में स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले नगर के प्रांगण में अंबुज ट्रस्ट के द्वारा विगत 3 जनवरी को शिक्षा क्रांति की अग्रदूत, महिलाओं की सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत, क्रांति ज्योति, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले जी के जन्म जयंती के अवसर पर एक भव्य पुष्पांजलि सह आदरांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन नगर परिषद के सशक्त स्थायी समिति के सदस्य सह अंबुज ट्रस्ट के ट्रस्टी सह कर्मयोगी युवा वार्ड पार्षद श्री बसंत मलाकार जी के द्वारा एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता जनता दल यूनाइटेड के नगर अध्यक्ष सह वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सह वंचित समाज के बुलंद आवाज श्री प्रशांत कुमार तांती के साथ यूथ आइकन के रूप में दाऊदनगर शहर में चर्चित युवा वार्ड पार्षद श्री दिनेश प्रसाद जी के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम बेहद ही प्रतिकूल परिस्थितियों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए एवं शिक्षा प्रदान करने के लिए समाज में संघर्ष की मिसाल बनी 3 अग्नि कन्याओं के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके उपरांत सैकड़ों की संख्या में उपस्थित नारी शक्ति एवं स्थानीय सम्मानित नागरिकगण के साथ देश के भविष्य नौनिहालों के द्वारा माता सावित्रीबाई फुले जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए उन्हें सादर नमन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने शिक्षा को अपना शस्त्र बनाकर समाज में व्याप्त सभी तरह की कुरीतियों का वध करने का संकल्प लिया। संकल्प के बाद आज के प्रेरणा स्रोत के रूप में चयनित 3 कन्याओं प्रज्ञा कुमारी, रागिनी कुमारी एवं उषा कुमारी को अंबुज ट्रस्ट के द्वारा एक डायरी और पेन देकर सम्मानित किया गया। साथियों, इस अवसर पर उपस्थित सुधीजन को संबोधित करते हुए सम्मानित वक्ताओं श्री बसंत मलाकार, श्री प्रशांत कुमार तांती, श्री दिनेश प्रसाद, श्री अभिनव कुमार, श्री उज्जवल कुमार, श्री अजीत भगत, श्री रामप्रवेश कुमार आदि ने माता सावित्रीबाई फुले के उज्जवल जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए महिलाओं की शिक्षा के लिए उनके द्वारा किए गए संघर्षों को याद किया। साथ ही उपस्थित लोगों से कहा कि बेटा बेटी का भेद भुलाकर बेटों के साथ बेटियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर उपलब्ध करवाइए। बेटियां बेटों से कम नहीं हैं और आज अनेक क्षेत्रों में बेटियां अपने उत्कृष्ट कार्य के बदौलत पूरी दुनिया में भारतवर्ष को बुलंदी पर ले जा रही है। सभी ने एक स्वर से कहा कि समाज में व्याप्त सभी समस्याओं का समाधान शिक्षा ही है। कार्यक्रम को सम्मानित होने वाली 3 अग्नि कन्याओं के साथ श्रीमती मंजू देवी ने भी संबोधित किया, जो कि माता सावित्रीबाई फुले आजीविका मिशन की कोषाध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा और उपस्थित नारी शक्ति का आह्वान करते हुए कहा कि अब नारी जाति किसी से कम नहीं है। उठिए और शिक्षा को अपना शस्त्र बनाकर अपनी तरफ उठने वाली सभी दुष्ट शक्तियों का विनाश कीजिए। इसके उपरांत उपस्थित लोगों के बीच प्रसाद का एवं बच्चों के बीच कलम और टॉफी का वितरण किया गया। साथ ही माता सावित्रीबाई फुले जी की जीवनी से संबंधित एक लेख, जो कि दैनिक जागरण पत्र में 1 जनवरी को छपा था, उसकी छाया प्रति का भी वितरण किया गया, ताकि सभी लोग माता सावित्रीबाई फुले की जीवनी से प्रेरणा लेकर स्वयं को देश का सारथी बना सके। इस दौरान माता सावित्रीबाई अमर रहे के गगनभेदी नारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया। इस अवसर पर सावित्रीबाई फुले आजीविका स्वयं सहायता समूह की अध्यक्षा श्रीमती बिमला कुमारी, सचिव श्रीमती किरण कुमारी यादव,
कोषाध्यक्ष श्रीमती मंजू कुमारी, काजल आजीविका स्वयं सहायता समूह की अध्यक्षा श्रीमती रंजू देवी, सचिव श्रीमती पिंकी देवी, कोषाध्यक्ष श्रीमती रिहाना खातून, सदस्य श्रीमती रमावती देवी, श्रीमती सुमित्रा देवी, श्रीमती चिंता देवी, श्रीमती ललिता देवी, श्रीमती खुशबू देवी, श्रीमती कुसुम देवी, श्रीमती रूबी देवी, श्रीमती मीना देवी, श्रीमती गीता देवी, श्रीमती पुष्पा देवी, श्रीमती राधा देवी, श्री रामेश्वर भगत, श्री संतोष भगत, श्री अंगीरा कुमार पंकज, श्री सुशील मालाकार, श्री रमेश मालाकार, श्री सोनू मालाकार, श्री प्रमोद राम, श्री मेवालाल आदि सैकड़ों सम्मानित लोगों ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम को सफल बनाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, ऐसे श्री अर्जुन मालाकार जी, श्री राम प्रवेश कुमार जी, श्री रजनीश सैनी जी, श्री नीतीश मिश्रा जी, श्री सुजीत सैनी जी, श्री आदर्श सैनी जी एवं अन्य ऊर्जावान साथियों ने इस भव्य कार्यक्रम को अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से सार्थक करने का सफल प्रयास किया। इस अवसर पर डिजिटल मीडिया के विशेषज्ञ मेजर युवराज पांडे का योगदान कार्यक्रम को सफल और विशेष बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने डिजिटल मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कार्यक्रम के बारे में विस्तृत रूप से प्रचार प्रसार किया। इस अवसर पर विशेष रूप से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सह जनता दल यूनाइटेड के नगर अध्यक्ष श्री प्रशांत कुमार ताती ने उपस्थित महिलाओं से यह आह्वान किया कि आप बेटियों को आगे बढ़ाइए, बेटियों को भी शिक्षा प्रदान कीजिए। उन्होंने माता सावित्री बाई फुले के आह्वान को याद करते हुए उन्हें याद दिलाया कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा शस्त्र है, ऐसा अस्त्र है जिसके माध्यम से समाज की सभी बुराइयों को, सभी कुरीतियों को समाप्त किया जा सकता है। साथ ही अभिनव कुमार जी ने माता सावित्री बाई फुले के महत्वपूर्ण योगदान को सभी लोगों के सामने अंकित किया। उनके साथ साथ श्री राम प्रवेश कुमार जी ने भी कहा कि माता सावित्री बाई फुले समस्त महिला जाति की आदर्श है, समस्त महिलाओं की आदर्श है, इसलिए उनको बारंबार नमन है, बारंबार प्रणाम है। इस अवसर पर विशेष रूप से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तीनों सम्मानित होने वाली अग्नि कन्याओं प्रज्ञा कुमारी और उषा कुमारी और रागिनी कुमारी ने माता सावित्री बाई फुले के बताए गए नक्शे कदम पर चलने का संकल्प लिया और उन्होंने उपस्थित अपनी ही माताओं और बहनों से आह्वान किया कि आप आगे आइए, उठिए, साहसी बनिए और इस समाज में एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरिए। आप विद्यालय केवल इसलिए नहीं जाएं, आज की बच्चियां, आपकी बच्चियां विद्यालय केवल इसलिए नहीं जाएं कि वहां साइकिल मिलता है, पोशाक मिलता है या अन्य तरह की राशि मिलती है। लोभ और लालच के कारण विद्यालय नहीं जाएं, बल्कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय जाएं। इन तीनों सम्मानित बच्चियों के इस आह्वान को सुनकर उपस्थित भव्य भीड़ ने जोरदार तालियों से अभिनंदन किया और स्वागत किया। इस तरह से इन तीनों ने उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। साथ ही विशेष रूप से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अंबुज ट्रस्ट के ट्रस्टी सह युवा और कर्मयोगी वार्ड पार्षद बसंत कुमार ने माता सावित्री बाई फुले की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित बच्चों, उपस्थित नौनिहालों और उपस्थित महिलाओं, उपस्थित अन्य सम्मानित गणों को संबोधित करते हुए कहा कि माता सावित्री बाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था और उनकी मृत्यु 10 मार्च 1897 ईस्वी को हुई थी। वह भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका एवं मराठी कवियत्री थी। उन्होंने अपने पति
ज्योतिराव गोविंदराव फूले के साथ मिलकर स्त्री अधिकार एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। 1852 में उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की, इसलिए उन्हें भारत की प्रथम महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त है। सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। इनके पिता का नाम खंदोजी नैवेश और माता का नाम लक्ष्मी था। माता सावित्रीबाई फूले का विवाह सन 1840 ईस्वी में ज्योतिबा राव फूले से हो गया था। माता सावित्रीबाई फूले भारत की पहली बालिका विद्यालय की पहली प्रधानाचार्या थी और पहले किसान स्कूल की संस्थापिका भी थी। महात्मा ज्योतिबा राव को महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता है। उनको महिलाओं और दलित जातियों तथा वंचित लोगों को शिक्षित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। महात्मा ज्योतिराव, जो बाद में ज्योतिबा के नाम से जाने गए, वे सावित्रीबाई के संरक्षक, गुरु और समर्थक थे। सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जिया, जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छूत मिटवाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित एवं वंचित महिलाओं को शिक्षित बनाना। वे एक कवयित्री भी थी। उन्हें मराठी की आदि कवित्री के रूप में भी जाना जाता था। तत्कालीन समय में माता सावित्रीबाई फूले के सामने अनेक सामाजिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वे जब विद्यालय जाती थीं तो विरोधी लोग उन पर पत्थर मारते थे, क्योंकि उस समय महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने को बहुत ही गलत नज़र से समाज में देखा जाता था। लोग उन पर पत्थर ही नहीं मारते थे, उन पर गंदगी भी फेंक देते थे, गोबर फेंक देते थे। आज से 171 साल पहले बालिकाओं के लिए जब स्कूल खोलना पाप का काम माना जाता था, तब ऐसा होता था। माता सावित्रीबाई पूरे देश की महानायिका हैं। हर बिरादरी, हर धर्म, हर वर्ग, हर समूह, हर जाति के लिए उन्होंने काम किया। खासकर महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए उन्होंने विशेष काम किया। जब सावित्रीबाई कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थी तो रास्ते में लोग उन पर गंदगी, कीचड़, गोबर, विष्ठा तक फेंका करते थे। माता सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी कर दी गई साड़ी बदल लेती थी। अपने पथ पर चलते रहने की प्रेरणा बहुत अच्छे से देती थी। इस तरह से कहा जा सकता है कि माता सावित्रीबाई फूले ने बेहद ही प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए शिक्षा का अलग शिक्षा का अलग जलाया और लोगों को शिक्षा का महत्व बताया। 3 जनवरी 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ उन्होंने महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। इस अवसर पर उन्हें महिलाओं के लिए विद्यालय की स्थापना की। 1 वर्ष में सावित्रीबाई फूले और महात्मा फूले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। तत्कालीन सरकार ने इन्हें सम्मानित भी किया। एक महिला प्रधानाध्यापिका के लिए सन 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना शायद आज भी नहीं की जा सकती। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी। माता सावित्रीबाई फूले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरी लड़कियों के लिए पढ़ने का भी बंदोबस्त किया। वे हमेशा कहा करती थी कि आप स्वयं शिक्षित बनिए और लोगों को भी शिक्षित कीजिए। 10 मार्च 1897 को प्लेग के कारण माता सावित्रीबाई फूले का निधन हो गया। इस तरह से देश ने एक महान महानायिका को खो दिया, जिन्होंने नारी शिक्षा का अलख जगाने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे एक महानायिका थीं, वे एक देवी स्वरूपा थीं, वे एक शिक्षा क्रांति की अग्रदूत थी। प्लेग महामारी में माता सावित्रीबाई प्लेग के मरीजों की सेवा करती थीं। एक प्लेग के छूत से प्रभावित बच्चे की सेवा करने के कारण इनको भी छूत लग गई और इसी कारण से उनकी मृत्यु हुई।
आज जबकि यह कोरोना कालखंड चल रहा है और आप सभी जानते हैं और यह देख रहे हैं कि लोग अपने संबंधियों को भी छोड़ दे रहे हैं, अपने भाई बहन बेटा बाप सब रिश्ते तार तार हो गए हैं। कोई किसी का भी अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे समय में माता सावित्री बाई फुले की याद आ रही है और उनके उस कर्तव्य को भी याद किया जा रहा है कि जब उन्होंने प्लेग की बीमारी से पीड़ित सभी बीमारों को उनके बीच में जाकर उनकी सेवा की और उनकी सेवा करते करते उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। और आज उनसे प्रेरणा लेने की जरूर ही आवश्यकता है। पिछले 2 वर्षों में कोरोना महामारी के कारण क्या स्थिति हो गई है, ये हम सभी के सामने, हमारी आंखों के सामने दृष्टिगोचर होता है कि कोई अपने परिजनों के लाश लेने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे समय में माता सावित्री बाई फुले के द्वारा दिया गया बलिदान हमें याद रखना चाहिए और यह भी याद रखना चाहिए कि मानव सेवा से बढ़कर इस संसार में कोई भी सेवा नहीं है। मनुष्य का सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मानव जाति की सेवा करना ही सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। यह माता सावित्री बाई फुले हमें सिखा कर गई है। माता सावित्री बाई फुले ने अपने जीवन को प्लेग पीड़ितों के बीच उनकी सेवा करते हुए बलिदान कर दिया। ऐसे माता सावित्री बाई फुले को नमन करते हुए आज जब हम 3 जनवरी के अवसर पर उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं, सभी विद्यालयों में उनके जन्म जयंती पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, तब आज के दौर में माता सावित्री बाई का जीवन और उनका बलिदान बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है और उन्हें याद करने की जरूरत महसूस होती है। आज हमें भी माता सावित्री बाई फुले के बताए गए कदमों, उनके बताए गए रास्तों पर चलकर देश में और समाज में नारी शिक्षा का अलख जगाना है और बेटियों को आगे बढ़ाना है। बेटा बेटी के अंतर को समाप्त करना है और बेटियों को मजबूत बनाना है। आज हम देख रहे हैं कि देश में प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह खेल हो, विज्ञान हो, सेना हो, सुरक्षा हो या अन्य साहित्य का क्षेत्र हो, सभी जगह बेटियां अपना परचम लहरा रही है। चाहे बस चलाने की बात हो, ट्रेन चलाने की बात हो, ट्रक चलाने की बात हो, ऑटो चलाने की बात हो, एयरप्लेन चलाने की बात हो, फाइटर जेट चलाने की बात हो, बेटियां आज आगे जा रही है। इसलिए आज आप सभी से यह निवेदन करते हुए, आप सभी साथियों को इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करते हुए माता सावित्री बाई फुले के चरणों में सादर नमन करते हुए आपसे मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा को अपना हथियार बनाइए और शिक्षा ही एकमात्र शस्त्र है जो संसार की सारी समस्याओं का समाधान है। शिक्षा के अलावा इस संसार में कोई समाधान नहीं है। इतना कहकर मैं आज अपनी वाणी को विराम करता हूं और माता सावित्री बाई फुले के चरणों में सादर नमन करते हुए उन्हें प्रणाम करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।